आपके पास क्वेश्चन है, इसमें आपको दे रहा है फाइंड द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज। आपके पास कुछ स्ट्रक्चर है, COOH CH2 दो बार है, फिर COOH, यहाँ NH3 प्लस, फिर CH2 दो बार है COOH, C में F CH2 दो बार है COOH, और D में आपके पास CH3 दो बार CH2 है, फिर बाद में COOH। चलिए एनालाइज करिए। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज। क्वेश्चन है एसिड के ऊपर। तो एसिड सुनते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? आपके दिमाग में आना चाहिए स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। जिस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। ये तो कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब इन चारों का कॉन्जुगेट बेस बनाना है। तो अगर मैं पहले वाले के बारे में सोचूं तो पहला वाला है क्या, COOH है, यहाँ CH2 है, फिर यहाँ CH2 है, और फिर यहाँ COOH है, ऐसे दे रखा है। दूसरे में क्या है, NH3 प्लस है, तो यहीं पर यहाँ पर उन्होंने NH3 प्लस लगा दिया है, फिर आगे CH2, फिर CH2 COOH ऐसे बना दिया है। तीसरे में क्या कर दिया है, F लगा दिया है, तो यहाँ F और यहाँ CH2, यहाँ CH2 और यहाँ COOH ऐसे बना दिया है। और चौथे में क्या किया है, CH3 लगा दिया है, और जब CH3 लगा दिया है तो CH3 CH2 CH2 COOH ऐसे बन गया। और मैंने क्या बोला कि अगर कभी एसिड का एसिडिक कैरेक्टर निकालना है तो सारा फोकस स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पे करना है। तो क्वेश्चन आया कि सर कॉन्जुगेट बेस होता क्या है, कि जब कोई एसिड अपने एक प्रोटॉन को रिलीज करके जो बेस बनाता है, इसी बेस को इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं कि जब कोई एसिड अपने एक प्रोटॉन को रिलीज करके जो बेस बनाता है, इस बेस को इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। तो दैट मीन्स अगर मैं इसके प्रोटॉन को हटाऊं और इसके कॉन्जुगेट बेस के बारे में सोचूं तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, ये कॉन्जुगेट बेस कुछ इस तरीके का बन जाएगा। अगर इसके कॉन्जुगेट बेस के बारे में सोचूं तो ये अगर प्रोटॉन को निकालता है तो इसका तो NH3 प्लस ऐसे ही है, यहाँ CH2 है, फिर यहाँ CH2 है, और यहाँ COO माइनस ऐसे बना लो। इसके कॉन्जुगेट बेस के बारे में बताऊं तो इसका ये F है, ये CH2 है, और यहाँ COO माइनस ऐसे बना लो। और इसके कॉन्जुगेट बेस के बारे में सोचूं तो CH3 है, CH2 है, और COO माइनस ऐसे बना लो। इन्हीं चारों कॉन्जुगेट बेस में जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। एनालाइज करिए, सोचिएगा। COO माइनस आपने कहां पढ़ा है, सोचिए कहां पढ़ा है, प्लस I में, याद आया? प्लस I में कौन सा सबसे पहले, O माइनस, फिर COO माइनस, उसके बाद टर्सरी ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल इथाइल मिथाइल, उसका ड्यूटेरियम H की बात करते हैं। तो ये प्लस I से पैसा दे रहा है, 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 ये तो कर रहा है। और सोचिए ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये पैसा दे रहा है, ये आगे CH2 क्या कर रहा है, पैसा दे रहा है। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप क्या कर रहा है, प्लस I से पैसा दे रहा है, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कर रहा है। ये फ्लोरीन क्या है, माइनस I से पैसा खींच रहा है। ये NH3 प्लस क्या है, ये भी माइनस I से पैसा खींच रहा है। ये एसिड क्या है, ये भी माइनस I से पैसा खींच रहा है। दैट मीन्स तीन ग्रुप हैं जो माइनस I से पैसा खींच रहे हैं, एक ग्रुप है जो प्लस I से पैसा दे रहे हैं। तो सोचिए, एक केस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, एक केस में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। इस नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करना है। नेगेटिव जितना ज्यादा फैलेगा, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज को क्या करते हैं, फैलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑफ एनी फॉर्म, इसलिए क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑफ एनी फॉर्म इंक्रीजेस द एसिडिक कैरेक्टर। लेकिन कभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात कर लें तो क्या कहना है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑफ एनी फॉर्म डिक्रीजेस द एसिडिक कैरेक्टर। ये तो कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑफ एनी फॉर्म मतलब माइनस M भी हो सकता है, माइनस I भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में आपका प्लस M भी हो सकता है, हाइपर कंजुगेशन भी हो सकता है, प्लस I भी हो सकता है। होगा तो देखना है, नहीं होगा तो नहीं देखना है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग किसी भी रूप में लगे रहेंगे, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डोनेटिंग किसी भी रूप में लगे रहेंगे, एसिडिक कैरेक्टर गिराते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग किसी भी रूप में लगे रहेंगे तो इसका इन तीनों का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, इसका एसिडिक कैरेक्टर कम होगा।
अब क्वेश्चन आया कि सर ये भी माइनस आई है, ये भी माइनस आई है, ये भी माइनस आई है, अब किसको पहले देखें? तो किसको पहले देखें? तो हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? हमारा फोकस पावर पे होना चाहिए। हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? हमारा फोकस ऑर्डर पे होना चाहिए। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ माइनस आई, ऑर्डर ऑफ प्लस आई, ऑर्डर प्लस एम, ऑर्डर ऑफ माइनस एम, ये चारों आपको पूरी तरीके से याद होना चाहिए, क्योंकि इससे तो क्वेश्चन आता है। और जो ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले अगर माइनस आई को देखना है तो सबसे पहले आपको लिखवाया होगा NR3 प्लस, फिर लिखवाया होगा SR2 प्लस, फिर लिखवाया होगा NS3 प्लस, फिर लिखवाया होगा NO2, फिर लिखवाया होगा SO3H, फिर यहाँ पे CN, उसके बाद हमने लिखवाया होगा सारे के सारे CO, फिर लिखवाया होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और बाद में आयोडीन। इसके बाद लिखवाया होगा OR, फिर यहाँ OH, फिर यहाँ पे कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड, फिर लिखवाया होगा NH2, फिर लिखवाया होगा PH, फिर यहाँ पे विनाइल और फिर यहाँ रेफरेंस वैल्यू H, ये लिखा है। तो सोचिए पहले में COOH की कहानी कहीं ना कहीं यहां पे आ रही है, दूसरे में NH3 प्लस की कहानी इनडायरेक्टली यहां पे आ रही है, तीसरे में फ्लोरीन, फ्लोरीन की कहानी यहां पे आ रही है और चौथे में CH3 देने वाला है। तो सोचिए एक केस में NH3 प्लस, एक केस में आपका COOH और एक केस में फ्लोरीन, किसका माइनस आई ज्यादा है? किसका माइनस आई ज्यादा है? NH3 प्लस। तो इसका माइनस आई ज्यादा होने की वजह से इसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा, दैट मींस ये ज्यादा स्टेबल होगा, और अगर ये ज्यादा स्टेबल होगा तो इसी का एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, तो जो आंसर निकल के आएगा, आंसर क्या निकल के आएगा? बी। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा बेटा कि जब भी कभी एसिड का एसिडिक कैरेक्टर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए, जब भी कभी एसिड के एसिडिक कैरेक्टर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो हमारा सारा का सारा फोकस केवल एक ही कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। कि कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगा मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जितना कम होगा मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर उतना ही कम होगा। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड।